जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। क्लास 12th वाले बच्चे, हम इसमें आप लोगों को जो मेन मेन फंक्शन है जिसकी आपको बहुत आवश्यकता है, कुछ बच्चों का इस प्रकार से कमेंट है कि सर मतलब इस चैप्टर को पहले आप बता दीजिए, फिर आपसे धीरे धीरे करते रहे। बाबू मैं अब उस कंडीशन में चल रहा हूँ कि मतलब इसमें टोटल करम तो कंप्लीट करा ही जाएंगे, मगर इसमें जो आपके पास मस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसकी जरूरत है, उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके पास में आऊंगा और परीक्षा से पूर्व इसको कंप्लीट कराने की गारंटी भी हमारी। और गणित को बिल्कुल एकदम पाई पाई जीरो बाई जीरो से समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ और मेहनत आपको जरूर करना पड़ेगा। तो चलिए, हम इसमें एक चैप्टर गणित में यानी कक्षा 12 में अगर अवकलन और समाकलन नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए कि आपने कक्षा 12 में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैं आज स्टार्ट करूंगा अवकलन के बारे में। अवकलन काफी मस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें कुछ सूत्र हैं। इस चैप्टर में सिर्फ मैं सूत्र और बेसिक ही बताऊंगा, या अगर आपके पास मान लीजिए, ठीक है, तो पहले सूत्र बता दूं ताकि आपको सवाल समझने में काफी आसानी हो। ठीक, चलिए प्रश्नावली हम स्टार्ट करते हैं। बाबू फाइव सी है या डी है, जो भी है वो है 5D है। ठीक है बाबू, यहाँ से स्टार्ट किया गया है। अवकलन डिफरेंशिएशन की कंडीशन कहते किसको, तो पहले समझ। बाबू समझ, अब डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या, इनको पहले समझ लें ताकि आपको आसानी हो जाएगा। यानी किसी संख्या के साथ उसी का उसके साथ गुणा करना ही अवकलन कहलाता है। किसी संख्या का उसी के साथ गुणा करना ही अवकलन कहलाता है। जिसके साथ उसका वो गुणा होता है वही उसका अवकलन वन। अब इसमें एक नई बात होती है डी अपॉन डी एक्स। ठीक, तो अवकलन का सबसे पहला फार्मूला है, इनको पहले लिख लें। किसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा ही अवकलन कहलाता है। जैसे में आपके पास डी और अपान कितना आपके पास डी। अब चलिए, ये तो आपके पास एक है, जिसके साथ उसका अवकलन होता है उसका वन। तो इनका मेन सूत्र आपके पास हो तो इनका फार्मूला कि डी अपान डी एक्स और बच्चों एक्स टू दी पावर एन और एन एक्स दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये इनका मेन फार्मूला। और एक बात बताया जाना इक्वल टू आपके पास जीरो होना चाहिए। ठीक है, पहला फार्मूला। अब इस मतलब इनको समझ जरूर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको बहुत दिलवर समझाऊंगा और कोशिश आपको करना है। ठीक, दूसरा फार्मूला, अगर हमारे पास बच्चों डी अपान डी एक्स और यू और भी है तो यहाँ लागू करेंगे पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। तो पहली संख्या यू डी अपान डी एक्स, दूसरी संख्या और धन दूसरी संख्या डी अपान डी एक्स पहली संख्या। ठीक, अब इसके बाद तीसरे नंबर कंडीशन, तो ये आपके पास पहला अवकलन दूसरा, दूसरा अवकलन पहला, तीसरा बाबू आपके पास देखिएगा, ये तो हो गया डी अपान डी एक्स। अगर यही संख्या अंश बटा हर के रूप में है तो यहाँ लागू होता हर डी अपान डी एक्स अंश माइनस अंश
डी अपॉन डी एक्स हर, हर में कितना आपके पास और बाई हर का स्क्वायर। ये मेन कुछ सूत्र होते हैं, ठीक। ये तो हो गए आपके पास फार्मूला, मेन फार्मूला आपके पास, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सवाल बिल्कुल इसमें देखिएगा, अवकलन बिल्कुल आपको पाई पाई में समझा दूंगा, इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब चलेंगे हम लोग दूसरे वाले, पहले की कंडीशन में से दूसरे में आपके पास आइएगा, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अवकलन। डिफरेंशिएशन फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। पहला बात, डी अपॉन डी एक्स आपके पास साइन एक्स का हो जाएगा आपके पास कास एक्स, और बच्चों डी अपॉन डी एक्स कास एक्स का आपके पास माइनस साइन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स और बच्चों आपके पास tan एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स, डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, ठीक है बाबू। ये आपके पास फार्मूले होगा, पूरा फार्मूला मैं इसमें लिखवा दे रहा हूँ, कोई आपको दिक्कत नहीं, ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, त्रिकोणमिति का आइएगा, त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन का, प्रतिलोम फलन, त्रिकोण इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। पहला डी अपॉन डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स कास इनवर्स एक्स का भाग माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स काट इनवर्स एक्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का आपके पास हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, लास्ट बाबू आपके पास डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का, तो 1 अपॉन और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। ये प्रतिलोम फलन कहते हैं। इस प्रकार से फार्मूला हो गया, मैंने आपका फार्मूला पूरा कंप्लीट कर दिया। तो पूरा का मतलब और कुछ है इसमें, फिलहाल में हम लोग चलेंगे अब चैप्टर के अकॉर्डिंग आपके पास फार्मूला भी लाएंगे, तो फार्मूला के लिए आपके पास वीडियो हो गया। तो फार्मूला जब भी आपके पास बोलेंगे तो त्रिकोणमिति फलन के फार्मूले के सूत्र है फार्मूला, ठीक है। चलिए अगला वाले हम लोग चलते हैं, अब इसके बाद कंडीशन के हिसाब से सवाल